एक गुरु अपने शिष्य के अत्यधिक विकास से बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि अब शिष्य का मार्गदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उस शिष्य को एक नदी का किनारा बना अपनी छोटी सी कुटिया में छोड़कर निकल पड़े। सुबह स्नान के बाद शिष्य शेर की खाल से अपने कपड़े को छिपाने के लिए टांग दिया था। यही एकमात्र वस्तु थी जो उसके पास थी। एक दिन चहुओं ने उस शेर की खाल को कुतर डाला। यह देखकर शिष्य बहुत ही उदास हो गया। वस्त्र ना होने के कारण वह दूसरे परिधान अनुमान लगाने वालों के पास पहुंच गया। अगले ही दिन चहचहाना ने अन्य वस्तु में भी छेद कर दिया। चूहे से परेशान होकर एक भी बिल्ली पा लिया। अब उसकी समस्या चहचहाना से तो नहीं थी, लेकिन बिल्ली उसके लिए मुसीबत का सबब बन गई। उसे अपने खाने के साथ साथ बिल्ली के लिए दूध का टेंशन रखना था। एक दिन उसे लगा कि मैं कब तक गांव वालों से मांगता रहूंगा, क्यों ना मैं खुद ही एक गाय रख लूं। जब उसका लड़का मिल गया तो फिर उसके लिए कलेक्ट की जरूरत थी। उसे लगा कि झोपड़ी में चारों ओर घास से सका काम चल जाएगा, लेकिन इसमें उनके सामने गाय को चराने की समस्या आ रही थी। गाय चोरी के चक्कर में उसे ध्यान के लिए पूरा नींद नहीं मिल रही थी, इसलिए इस काम के लिए उसने आदमी रख लिया। अब सवाल आया कि काम करने पर निगरानी की। इसके लिए उस शिष्य ने एक महिला से शादी कर ली, जो इसके इन सारे कामों को निगरानी करती और उसके काम में हाथ बटाती। आगे चलकर ऐसा वक्त आया जब वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। कई सालों के बाद अचानक एक दिन गुरुजी उस गांव में पहुंचे। सब कुछ बदला हुआ देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि जहां कभी कुटिया हुआ करती थी, वहां आज एक आलीशान इमारत खड़ी है। उन्होंने एक नौकर से पूछा, क्या यह वही जगह नहीं है जहां कभी मेरा एक शिष्य रहा करता था? नौकर उन्हें कोई जवाब देता, इससे पहले ही गुरु का वह शिष्य हाजिर हो गया।